तेलंगाना से पिछले साल एक खबर निकल कर आई जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की कुर्सी छीनने की कहानी दिल्ली में गांधी परिवार के द्वारा लिखी जा रही थी। और इस कहानी में जो मुख्य किरदार बनाया गया था वो किरदार मीनाक्षी नटराजन को बनाया गया था, जो तेलंगाना में कांग्रेस की एआईसीसी की प्रभारी हैं। अब होता क्या है, पहले आप इसको समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आखिर क्यों राहुल गांधी को अब प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश रच रहे हैं। पिछले साल की बात है, एआईसीसी प्रभारी मीनाक्षी नटराजन लगातार तेलंगाना की सरकार के भीतर दिल्ली के आदेशों का पालन करवाने में जुटी थी, यानी कि कांग्रेस हाईकमान। लगातार रेवंत रेड्डी की ताकत कम होती जा रही थी, बार बार सरकार चलाने में दिल्ली की मदद लेनी पड़ रही थी। और इस बीच मीनाक्षी नटराजन ने अचानक एक पदयात्रा का ऐलान कर दिया। यह पदयात्रा ऐसे वक्त पर हो रही थी जब तेलंगाना में मीनाक्षी नटराजन को एक फ्रेम की तरह, एक चेहरे की तरह उतारने की तैयारी राहुल गांधी ने कर ली थी। शुरुआत के दौर पर तो रेवंत रेड्डी को यह बात समझ में नहीं आई कि एआईसीसी प्रभारी का ये जो पूरा दखल हो रहा है, ये सिर्फ हाईकमान अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रहा है या उनकी कुर्सी छीनने की तैयारी चल रही है। लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे विधायक भी निकलकर सामने आने लगे तेलंगाना के, जो मीनाक्षी नटराजन का समर्थन करने लगे और इसके बाद रेवंत रेड्डी के खिलाफ खड़े होने लगे। रेवंत रेड्डी ये बात समझ गए। सबसे पहले तो उन्होंने मीनाक्षी नटराजन की उस पदयात्रा को रोकने की पूरी कोशिश की और उन्होंने लगभग रुकवा भी दी। लेकिन वो ये बात भी समझ गए कि कांग्रेस और हाईकमान से लड़कर वो बहुत ज्यादा समय तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नहीं रह पाएंगे। अब दो विकल्प थे रेवंत रेड्डी के पास, या तो वो सीधी बगावत कर जाते हाईकमान से और तेलंगाना में अपना पूरा वहां पर सिक्का जमा लेते, लेकिन ऐसे हालात वहां पर तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के साथ नहीं थे। रेवंत रेड्डी के पास ज्यादातर विधायकों का समर्थन नहीं था। तो रेवंत रेड्डी ने एक नया कदम चुना और रेवंत रेड्डी ने क्या किया, हाईकमान के सामने उन्होंने अपना सर खोलकर रख दिया, सर झुकाकर वो खड़े हो गए और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान तेलंगाना में चाहता है कि हम उनके इशारों पर काम करें तो हम करेंगे, लेकिन हम इससे 4 गुना ज्यादा काम करेंगे। और क्या इशारा था, तुष्टीकरण की राजनीति। अब आपको मैं कुछ बयान याद दिलाता हूं। सबसे पहला बयान आया था किसका, रेवंत रेड्डी का, हाईकमान के समर्थन में ठीक इस बयान के बाद। और यह तब की बात है जब रेवंत रेड्डी ने खुलकर कह भी दिया था, देखो मैं किसी का बनाया हुआ नेता नहीं हूं। आप लोग अगर गूगल करेंगे पुराने बयानों पर तो आपको यह बयान निकलकर आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कोई हवा की बातें नहीं कर रहा हूं। एक इंटरव्यू के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि देखो लीडर में, है ना, लीडर में और पॉलिटिशियन में फर्क होता है। उन्होंने एक इस तरह का बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि देखो लीडर हर कोई नहीं बन पाता है, पॉलिटिशियन तो परिवारवाद में कोई भी बन जाता है, किसी का बाप सीएम है तो उसका बेटा भी बन जाता है, लेकिन नेता वही बनता है जिसके पास जनता का समर्थन होता है। रेवंत रेड्डी ने ये बातें हाईकमान को सीधे चुनौती देते हुए बोली थी और उन्होंने कहा था, मुझे बनाने वाली सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना की जनता है, मेरा कोई हाईकमान नहीं। इस बयान के बाद गांधी परिवार ने लगभग तय कर लिया था कि वो अब रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे और इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। जैसे ही ये खबर रेवंत रेड्डी तक पहुंची, उन्होंने समर्पण कर दिया और पहला समर्पण उन्होंने कहा था कि जो भी राहुल गांधी के खिलाफ बोलेगा उसकी जुबान काट ली जाएगी, उसके हाथ काट लिए जाएंगे। यह खुलकर रेवंत रेड्डी ने कहा था। इस पर विवाद भी खूब खड़ा हुआ था। इसके बाद रेवंत रेड्डी ये अपनी हदें पार करते गए। उन्होंने फिर जुबली हिल्स में जब उपचुनाव हो रहा था, उन्होंने पूरी तरह कांग्रेस के हाईकमान को खुश करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण को अपनी राजनीति का सबसे बड़ा आधार बना लिया। उन्होंने सीधे कह दिया कि भाई कांग्रेस बनाम मुस्लिम, यानी कांग्रेस बराबर मुस्लिम, मुस्लिम यानी कि कांग्रेस, इस तरह के बयान दिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में
भारतीय सेना बुरी तरह परास्त हुई थी, ये तक कहने में उन्हें कोई गुरेज नहीं हुआ और हर तरीके से वो गांधी परिवार और कांग्रेस हाईकमान के इशारों पर नाचते आए। अब बीते दिन तो उन्होंने हद पार कर दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इंडी अलायंस के प्रधानमंत्री पद के 2029 में उम्मीदवार होंगे और राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए हम और भी इंडी अलायंस के दलों से इस पर चर्चा करेंगे। अब एक बात समझ में नहीं आई, 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी को कहीं जीत नहीं मिली। बंगाल में तो पूरी कांग्रेस पार्टी की राजनीति खत्म हो गई, असम में कांग्रेस पार्टी की राजनीति खत्म हो गई, केरला में सरकार जरूर बनी लेकिन वहां पर गांधी परिवार का दबदबा खत्म हो गया। वीडी सतीशन को ना चाहते हुए भी राहुल गांधी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया। मुस्लिम लीग के समर्थन के सामने राहुल गांधी को झुकना पड़ गया। तमिलनाडु में राहुल गांधी के लिए यह हालात आ गए कि 5 विधायकों का साथ लेकर उन्हें विजय के इर्द गिर्द घूमना पड़ रहा है कि बस एक सरकार में कम से कम उन्हें हिस्सेदारी तो मिल जाए। उन्होंने अपने कथित भाई स्टालिन के पीठ में छुरा भोग दिया। अब जाहिर सी बात है भाई कि स्टालिन तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी का नाम आगे नहीं करेंगे, करीब 99 चुनाव हार चुके हैं। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस पार्टी के भीतर ही राहुल गांधी का दबदबा खत्म हो रहा हो, उस वक्त अगर रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस का पीएम का उम्मीदवार राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं तो इसे चमचागिरी की पराकाष्ठा कहा जाएगा। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब रेवंत रेड्डी की मुख्यमंत्री की कुर्सी छिनने वाली है। यह इंटरनल सोर्सेस से खबर आई है कि गांधी परिवार तैयारी कर रहा है कि अगले चुनाव से पहले तेलंगाना में एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जाए जो गांधी परिवार को सीधे उसी तरह काम करके दे जैसा पंजाब में होता था। पंजाब में किस तरह का काम होता था ये नवजोत कौर की मतलब नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने बताया था। कोशिश तो कर रहे हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने खुलकर ऑफर दिया है कि कांग्रेस को मुझसे ज्यादा कोई डोनेशन नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा रेवंत रेड्डी कर नहीं पा रहे हैं। वो बातें कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे की कई वजह है। राहुल गांधी को तेलंगाना के जो बहुत से विधायक हैं उन्होंने इस बात की शिकायत भेजी है कि रेवंत रेड्डी भले राजनीतिक तुष्टीकरण की करें, भले अपने आप को मुस्लिम पक्ष में दिखाएं, लेकिन वो टीडीपी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू से सीधे संपर्क में रहते हैं और यह संपर्क किसी भी वक्त कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका दे देगा। इसी तरह कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से कलह का माहौल छाया हुआ है और किसी भी वक्त आपको कर्नाटक वाले हालात तेलंगाना में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में रेवंत रेड्डी इस तरह के बयान देकर गांधी परिवार की स्तुति कर रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ